मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। फिल्मी दुनिया में हुए नाकाम तो राजनीतिक दुनिया में हासिल की कामयाबी की बुलंदी। बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी को दिलाया अलग मकाम। जानिए बिहार की राजनीति में गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाले चिराग पासवान की पूरी कहानी। बिहार की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने और एनडीए में मजबूत पकड़ बनाने वाले चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिल्ली में पैदा हुए चिराग पासवान ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद मुंबई चले गए, जहां उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। मुंबई में रहते हुए उन्होंने पहले साल 2009 में मॉडलिंग शुरू की और बाद में फिल्मों में काम करना शुरू किया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो मॉडलिंग कर रहे थे। मॉडलिंग के दौरान अपने बेहतरीन लुक और लंबे बालों के साथ वो अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक रैलियों में भी नजर आए। वो हेलीकॉप्टर से बिहार चुनाव की रैली में शामिल होते थे। उन्हें देखने के लिए लोगों की खूब भीड़ लगती थी। लंबे लंबे बालों में चिराग एक अलग ही लुक में नजर आते थे। उन्होंने साल 2011 में बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के साथ फिल्म मिले ना मिले हम एक साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई और फ्लॉप हो गई। हालांकि इस फिल्म में चिराग पासवान और कंगना रनावत लीड रोल में थे। इनके अलावा पूनम ढिल्लो, कबीर बेदी, नीरू बाजवा, दिलीप ताहिल, सुरेश मेनन और कुणाल कुमार ने भी अलग अलग भूमिका अदा की थी। अदाकारी के दौरान चिराग पासवान ने बॉलीवुड में एक अच्छी पकड़ बना ली थी। वो अक्सर बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पार्टियों में भी नजर आते थे। कई बार उनकी पार्टियों में उनके पिता रामविलास पासवान और माता रीना पासवान भी नजर आईं। फिल्मी करियर में नाकामी के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभालने का काम शुरू किया और राजनीतिक दुनिया में कदम रखा। वो अपने पिता रामविलास पासवान के साथ राजनीतिक रैलियों में बराबर शरीक होने लगे और पार्टी को बिहार में अलग पहचान दिलाने में लग गए। हालांकि जब चिराग पासवान ने राजनीति में कदम रखा तो उनके पिता रामविलास पासवान के लिए मुश्किल दौर था। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुला था और खुद रामविलास पासवान जैसे तैसे राज्यसभा तक पहुंचे थे। चिराग पासवान ने इस मुश्किल घड़ी में राजनीति का दामन थामा और पार्टी का रुख ही बदल दिया। उस वक्त नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा से अलग हो गए और भाजपा को बिहार में नए साथी की तलाश थी। साल 2014 का लोकसभा चुनाव सामने था। ऐसे में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ मिलाकर बिहार में चुनाव लड़ने का मशवरा दिया। श्री रामविलास जी पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने फैसला किया है कि अब हमारी पार्टी एनडीए का ही एक पार्ट होगी। ये गठबंधन जरूरी है, न सिर्फ हमारे पार्टी हित में बल्कि राष्ट्र हित में ये गठबंधन बहुत जरूरी था। जिसके बाद पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ा और अच्छी कामयाबी हासिल की। इस चुनाव में पहली बार चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। फिल्मी दुनिया में अभिनेता के रूप में भले ही उन्हें सफलता ना मिली, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में चिराग पासवान को पहले ही चुनाव में बड़ी जीत मिली। उन्होंने जमुई सीट से सुधांशु शेखर को 85,000 से ज्यादा वोटों से हराया और 32 साल की उम्र में सांसद के रूप में नई पारी की शुरुआत की। वहीं चिराग पासवान ने 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जमुई सीट से चुनाव लड़ा और अपने मुखालिफ भूदेव चौधरी को 2,41,000 वोटों से हराया। इस बीच साल 2020 में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके निधन के बाद चिराग पासवान का अपने चचा पशुपति कुमार पारस से मतभेद शुरू हो गया। 14 जून 2021 को पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान की जगह खुद को लोकसभा में नेता के रूप में घोषित कर दिया, जिसके बाद चिराग पासवान ने अपने चचा समेत 5 बागी सांसदों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। But in a counter-attack, Paswan has now expelled the 5 rebel MPs. इसके बाद चिराग पासवान लगातार आगे बढ़ते रहे और पार्टी को भी एनडीए के खीमे में एक अलग मकाम दिलाया। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट से 1,70,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल हो गए। साथ ही एनडीए खीमे में एक मजबूत पकड़ भी बना ली। आपको बता दें कि राजनीति के साथ साथ चिराग पासवान समाज के लिए भी काम करते हैं।
वो अपने नाम से एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम चिराग का रोजगार है, जो बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद करते हैं। वहीं 27 फरवरी 2021 को चिराग पासवान ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 1.11 लाख की राशि दान की थी। चिराग पासवान की स्टोरी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।